हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था एनालिटिक फंक्शंस सीआर इक्वेशन के बारे में। ये लेक्चर में भी उसी के रिलेट काम कर रहा है। ओके, थोड़ा उसका 50% पोर्शन आएगा, 50% थोड़ा नया है। नया पोर्शन में जो है वो हार्मोनिक फंक्शन के बारे में है। हार्मोनिक फंक्शन में कोई एक्स्ट्रा या ऐसा कुछ स्टेप नहीं है कि जिसके लिए जैसे उसमें कंडीशंस थी या कुछ और याद रखना है। सीधा सिंपल सेंटेंस है कि एक इक्वेशन आपको है वो सेटिस्फाई करना है, यानी कि सेटिस्फाई मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल हो जाता है दैट मींस का हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हार्मोनिक फंक्शन, अ रियल फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x एंड y लिया है तो बेसिक हम यही इसी के कंसीडर करेंगे, बट समटाइम्स अलग भी हो सकते हैं। x एंड y इज सेड टू बी हार्मोनिक। हार्मोनिक कब होता है? जब ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये लाप्लास इक्वेशन क्या है? तो ये वाला है। ओके, दैट मींस कि लाप्लास इक्वेशन आपका ये है और यही आपको सेटिस्फाई करना है। अगर सेटिस्फाई हो जाता है दैट मींस हार्मोनिक हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हार्मोनिक फंक्शन का इक्वेशन भी आप ये बोल सकते हैं। ओके, सो दैट मींस कि यही आपका लाप्लास है और यही आपका हार्मोनिक इक्वेशन है और इसी को आपको सेटिस्फाई करना है। u इज अ मेन वेरिएबल जो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा। x एंड y वो आपके अलग अलग वेरिएबल्स होंगे जो u की वैल्यू होगी। मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, u यहाँ पे दिया है और x एंड y उसके अंदर के वेरिएबल्स है, उसी फॉर्म के अंदर है। तो वो जो टर्म्स वाले वेरिएबल है वो नीचे आते हैं और ऊपर आपका मेन वेरिएबल आता है। सो सीधा सिंपल आपको क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लो, इसका आंसर फाइंड आउट करो। फाइंड आउट करके आपका आंसर अगर 0 मिलता है देन इट इज अ हार्मोनिक फंक्शन, और अगर नहीं मिलता तो हार्मोनिक फंक्शन नहीं है। इसको एक और नोटेशन से डिनोट किया जा सकता है, नेबुला स्क्वायर। ओके, नेबुला स्क्वायर, स्क्वायर चलो अभी रखो। नेबुला मतलब क्या करते हो आप? डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई। स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर फॉर्म इसका आ गया। सो दैट मींस के नेबुला स्क्वायर से भी इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्टली। ओके, हार्मोनिक वर्ड यूज ना करें और डायरेक्टली यही पूछे कि इसका आंसर क्या है। ओके, फॉर एग्जांपल ये जो क्वेश्चन है ये इस तरीके से लिखा जाए, शो दैट नेबुला स्क्वायर, सॉरी शो दैट नहीं लिखा होगा, फाइंड आउट लिखा होगा, या फिर डायरेक्टली लिखा भी होगा कि शो दैट नेबुला स्क्वायर u इज इक्वल टू 0 वेयर u इज इक्वल टू ये जो आपको दिया है वो आया हमारा। ओके, या फिर यहाँ पे ऐसा भी लिखा जा सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ नेबुला स्क्वायर u। तो उस टाइम पे कंफ्यूज मत होना, ये नेबुला स्क्वायर है क्या? नेबुला स्क्वायर मतलब आपका यही पोर्शन होता है, हर बार हर थियरी में ये फिक्स होता है, यही वैल्यू आएगी इसकी। ओके, तो ये जो डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन है इसमें सिर्फ u लगा दो तो दोनों जगह u आ जाएगा, तो आपकी ये कंडीशन हो जाएगी। ओके, सो ये नोटेशन याद रखना, क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट क्वेश्चंस भी इसके कई बार पूछे गए हैं, सो अवॉइड मत करना, और बहुत सिंपल टॉपिक है। यहाँ पे मैंने 2 सम लिखे हैं। फर्स्ट सम बहुत सिंपल है, उसके बारे में पहले कंसीडर करते हैं। सीधा सिंपल है, शो दैट u इज अ हार्मोनिक फंक्शन। तो हार्मोनिक आपको प्रूव करना है तो उसके लिए ये आपको कंडीशन प्रूव करनी है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल u जो दिया है यहाँ पे लिख दो। सो हियर u इज 2x minus x cube plus 3xy square. ओके, दिस इज द गिवन u वैल्यू। देन ये कंडीशन आपको चाहिए, सो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन फाइंड करना पड़ेगा। दोनों है x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में, और वो भी 2 टाइम्स। दैट मींस सबसे पहले तो फर्स्ट टाइम करो। सो देयरफॉर del u by del x इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो 2x, x का 1 सो 2 बचेगा, माइनस x क्यूब इज 3x स्क्वायर प्लस 3x का 1, y इज अ कांस्टेंट एज इट इज, सो 3y स्क्वायर। वैसे ही del u by del y फाइंड करो। सो del u by del y इज y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन 0, रीजन y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, x इज अ कांस्टेंट, इसका भी 0। यहां पे सिर्फ इसका होगा y स्क्वायर का 2y, 2 आगे आएगा, 2 into 3 6x and y, so 6x y। ओके, अब दूसरा सेकंड टाइम भी करना पड़ेगा क्योंकि मुझे ये कंडीशन प्रूव करनी है। सो देयरफॉर del square u by del x square, del x square दैट मींस के 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। ओके, एक बार आपने ऑलरेडी किया हुआ है, उसी का दूसरी बार करो, यानी इसका वापस से इसका 2 बार करने की जरूरत नहीं है, एक बार तो किया हुआ है, इसका दूसरी बार करो, आंसर मिल जाएगा। 2 इज अ कांस्टेंट, सो डिफरेंशिएशन 0,
माइनस 3x², x² का 2 आगे आएगा, 2 इंटू 3 6x, सो 6x, ये 3y² कांस्टेंट हो जाएगा, सो एज इट इज रहेगा 6x। देन यहां पे del² u बाय del y², इसका करो y के रिस्पेक्ट में, इसका एक बार किया हुआ है, इसी का दूसरी बार करो तो y का y के रिस्पेक्ट में 1, सो बचेगा ओनली 6x। ओके, तो यहां पे चेकआउट करो, सॉरी यहां पे माइनस भी आएगा, 2 माइनस 3x² है, सो 6x माइनस, ये दोनों वैल्यू आ गई। आपको ये कंडीशन चेक करनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड, सो नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू del² u बाय del x² प्लस del² u बाय del y²। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इसकी वैल्यू है माइनस 6x, इसकी वैल्यू है प्लस 6x, दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, सो बचेगा 0 एंड दैट इज योर राइट हैंड साइड। ओके, मतलब कि आपकी कंडीशन जो थी वो प्रूव हो गई है, आंसर 0 मिल गया, दैट मींस u इज अ हार्मोनिक फंक्शन, सो हेंस u इज अ हार्मोनिक फंक्शन। सिंपल। ओके, क्वेश्चन छोटा है, पूछने के चांसेस कम है, पर ये इसीलिए समझाया ताकि आगे के सम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंदर दो क्वेश्चंस मिक्स किए हैं, प्रीवियस थियरी का भी और इस थियरी का भी। क्वेश्चन रीड आउट करो, प्रूव दैट u इज अ फंक्शन दिया है एंड v फंक्शन दिया है, तो सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन। ओके, सो सेकंड यहां पे मैंने मेंशन किया था, इसको नेबुला² से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हार्मोनिक की जगह लाप्लास इक्वेशन बोल के भी पूछा जा सकता है। ओके, क्योंकि लाप्लास इक्वेशन और हार्मोनिक दोनों यहाँ पे सेम ही चलते हैं। सो लाप्लास इक्वेशन यानी कि हार्मोनिक सेटिस्फाई कर रहा है ऐसा प्रूव करना है, मतलब 100% होगा, बट दो फंक्शन दिए। ओके, तो दोनों को प्रूव करना है। देन नीचे लिखा है u प्लस iv, इसका सेकेंड फॉर्म है f ऑफ z। अब u प्लस iv यानी क्या लिखते हैं, f ऑफ z लिखते हैं, यानी कि f ऑफ z दिया है, f ऑफ z इज नॉट एनालिटिक फंक्शन ऑफ z, यानी एनालिटिक नहीं है, ऐसा प्रूव करना है। और इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, CR इक्वेशन का, ओके, जो प्रीवियस थियरी में किया है। और इसकी वैल्यू हार्मोनिक है या नहीं, मतलब वो शो करने के लिए मैं जाऊंगा, तो उस टाइम पे डेफिनेटली मैं डिफरेंशिएशन फाइंड करूंगा दोनों के। ओके, तो वो जो डिफरेंशिएशन आपके फाइंड आउट किए हैं उसकी वैल्यू के कंपैरिजन से डायरेक्टली पता चल जाएगा कि एनालिटिक है या नहीं, तो उसके लिए फर्दर प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो हम स्टार्ट करते हैं, एज सिंपल एज दैट, इसमें जो था वैसे ही करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल u इज अ e रेज़ टू माइनस y इंटू कॉस x, साथ में दूसरी वैल्यू भी है वो भी लिख दो, एंड v इज अ e रेज़ टू माइनस x साइन y। ओके, दो वैल्यूज गिवन है। अब डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, लाप्लास इक्वेशन मतलब इसका x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएशन करना है। सिमिलरली v का भी आपको x और y के रिस्पेक्ट में दो बार करना है, तो मैं इसके पैनल अलग अलग कर देता हूं। पहले u का डिफरेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में, सो del u बाय del x। ओके, तो क्या मिलेगा, e रेज़ टू माइनस y कांस्टेंट रहेगा, cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin x, तो आगे माइनस आ जाएगा, e रेज़ टू माइनस y एज इट इज, एंड यहां पे sin x। y आपका कांस्टेंट था, वेरिएबल, इसकी वजह से एज इट इज। ओके, del u बाय del x आ गया। अब नीचे del² u बाय del x² फाइंड करो, इसी का x के रिस्पेक्ट में। ओके, तो sin x का क्या होगा, cos x, ये कांस्टेंट रहेगा, माइनस एज इट इज, यानी e रेज़ टू माइनस y cos x। चलो, तो u का x के रिस्पेक्ट में दो बार तो हो गया। ओके, अब y के रिस्पेक्ट में करना है, तो नीचे प्रोसीजर करो। नाउ del u बाय del y इज इक्वल टू, इसी u का y के रिस्पेक्ट में करो, तो अब ये टर्म कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, तो इसका करूंगा तो क्या होगा, पहले तो e रेज़ टू का टर्म e रेज़ टू ही रहता है, डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन, एज इट इज लिखा। अब स्पिरिट का यानी इसका करो, माइनस y का y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, बट माइनस बचेगा, तो वो माइनस आ गया। ओके, cos x एज इट इज। अब इसका दूसरी बार करो, इसी टर्म का cos x अगेन कांस्टेंट रहेगा एज इट इज, e रेज़ टू माइनस y का e रेज़ टू माइनस y, अगेन इस टर्म में से क्या होगा, माइनस y का होगा तो माइनस आएगा, एक और माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये आपको del² u बाय del y² मिला, ये आपको ये दूसरा मिला। अब ऐसे ही v का फाइंड कर देता हूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि पैरेलल ही लिखना है,
आप चाहो तो पहले u का प्रोसीजर खत्म कर दो, उसका आंसर मिल जाए, u को सेटिस्फाई कर दो, फिर v को। चलो हम ऐसे ही करते हैं, पहले u का ही टोटली प्रोसीजर करते हैं, जिससे मिक्स ना। इस साइड का क्वेश्चन मैं निकाल देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार इसका। चलो सबसे पहले u का दोनों वैल्यू मिल गई है, ये कंडीशन प्लस करके चेक कर लो कि जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा। सो नाउ del square u by del x square plus del square u by del y square is equals to, इसकी वैल्यू है माइनस ई रेज टू माइनस वाई कॉस एक्स प्लस इसकी वैल्यू है ई रेज टू माइनस वाई कॉस एक्स। दोनों टर्म सेम है, ओके, बट ये माइनस है ये प्लस है, सो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आंसर इज जीरो। दैट मीन्स u इज अ हार्मोनिक फंक्शन। या फिर जैसे क्वेश्चन में पूछा है, सेटिस्फाई कर रहा है लाप्लास इक्वेशन को, ऐसा प्रूव करना है, तो नीचे ऐसा भी कंक्लूजन लिख सकते हो, और मैं लिख रहा हूं, जरूरी नहीं कि दोनों लिखने हैं, ओके। दैट इज u satisfy the Laplace equation। क्वेश्चन के हिसाब से कंक्लूजन लिखना, बाय चांस ये लिख दोगे तो रॉन्ग नहीं है, ये भी चलेगा, ओके। ये आपके समझ के लिए था, अभी इसकी जरूरत नहीं। चलो तो u के प्रोसीजर कर दी, अब साथ में मुझे ऐसे v को भी दिखाना है, तो v आपको यहाँ पे गिवन है, वापस से उसका यूज कर रहा हूं, तो वापस से यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ओके। सो हियर v इज अ e रेज़ टू माइनस एक्स साइन। चलो अब इसका डिफरेंशिएशन करो, जैसे इसमें किया था वैसे, x के रिस्पेक्ट में del v बाय del x, x के रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट एज इट इज है, e रेज़ टू माइनस एक्स का e रेज़ टू माइनस एक्स माइनस आपका आगे आएगा। दूसरी बार करो x के रिस्पेक्ट में ही, तो अगेन साइन y एज इट इज e रेज़ टू माइनस एक्स एज इट इज रहेगा, एंड माइनस यहां से एक और आएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, सिमिलर इसमें था वैसे ही, ओके। अब y के रिस्पेक्ट में करो, सो del v बाय del y, y के रिस्पेक्ट में इसका करो v का, तो e रेज़ टू माइनस एक्स कांस्टेंट एज इट इज, साइन y का cos y होगा, इसी टर्म का दूसरी बार डिफरेंशिएशन करो, तो e रेज़ टू माइनस एक्स एज इट इज, cos y का होगा माइनस साइन y, वो वाला माइनस यहां पे, दो वैल्यू मिल गई, दोनों को ऐड कर दो। सो del स्क्वायर v बाय del x स्क्वायर प्लस del स्क्वायर v बाय del y स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है e रेज़ टू माइनस एक्स साइन y प्लस इसकी वैल्यू है माइनस e रेज़ टू माइनस एक्स साइन y, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो दोनों डेफिनेटली कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स आपका v भी क्या मिला, v इज अ हार्मोनिक फंक्शन। सो पहला पार्ट खत्म हो गया, u और v दोनों लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मींस हार्मोनिक हो रहा है, ऐसा प्रूव करना था, तो वो दोनों यहां पे आ गए, ओके। अब सेकंड पार्ट क्या है, u प्लस iv, दैट मींस ये भी कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिखा है, बाकी इसका एक्चुअल फॉर्म f ऑफ z ही है, तो फंक्शन z आपका एनालिटिक नहीं है, ऐसा भी प्रूव करना है, ओके। तो उसके लिए CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, एक या दो कोई भी हो, बट एटलीस्ट एक होना नहीं चाहिए। तो चलो वो ट्राई करते हैं। मुझे इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इतना पोर्शन रहने देता हूं। CR इक्वेशन के लिए आपको क्या चाहिए, पहली बात कि उसमें डबल डिफरेंशिएशन की कोई जरूरत नहीं है, तो जो चाहिए वो वैल्यू यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं, del u by del x, del u by del y, del v by del x एंड del v by del y, चारों जो सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन थे उसी की जरूरत है, ओके। वैल्यू कैसे चाहिए कि del u by del x है, तो उस टाइम पे अगर आपको यहाँ पे आप लोगों ने इक्वेशन CR इक्वेशन जो है, मैंने आपको उस टाइम पे टेक्निक दिखाई थी कि अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो सीधा सिंपल मैंने कैसे याद रखा था कि यहाँ पे u है, यहाँ पे v है, तो आप लोगों ने ऐसे याद रखा होगा कि del u by del x यहाँ पे आता है, यहाँ पे del u by del y आता है,
यहाँ पे del v बाय del x आता है, यहाँ पे del v बाय del y। आप लोगों ने सीधा क्या याद रखा होगा, ये दोनों सेम टू सेम इक्वल होने चाहिए और ये दोनों इक्वल होने चाहिए बट विथ माइनस। ओके, तो ऐसे याद रखा है तो क्या करो, ये वैल्यूज वापस यहाँ पे एक बार लिख देना। ओके, फिर लिख के डायरेक्टली चेक कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं नहीं लिख रहा, पर आपको डाउटफुल लगे तो उस तरीके से लिख देना, फिर कंपेयर करना कि ये सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। चलो तो इस हिसाब से काम करते हैं। del u बाय del x ये वैल्यू, उसके सामने इक्वल वैल्यू del v बाय del y होनी चाहिए, यानी कि ये वैल्यू। चेकआउट करो दोनों वैल्यू, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू e रेज़ टू माइनस x e रेज़ टू माइनस y, पहला ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इक्वल नहीं है, दैट मींस कि ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो फर्स्ट कैंसिल हो गया, सेकंड कैंसिल होगा या नहीं होगा, डेफिनेटली अब एनालिटिक थी नहीं होगा, पर फिर भी चेक कर लेना दूसरे भी। तो दूसरे में क्या है, del u बाय del y यानी कि ये वाला। ओके, और del v बाय del x यानी कि ये वाला, ये भी चेक करो। तो इसमें भी सेम वही प्रॉब्लम है, x एंड y क्रॉस में है, मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सो डायरेक्टली सीधा यहाँ पे कंक्लूजन लिख दो। डिफरेंशिएशन फाइंड आउट किया हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं हियर del u बाय del x नॉट इक्वल्स टू del v बाय del y एंड del u बाय del y नॉट इक्वल्स टू माइनस del v बाय del x। ओके, यानी सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। सो सीआर इक्वेशन is not satisfied. Hence, आपका जो क्वेश्चन में पूछा था वही टर्म लिखना, u plus iv, that means function f of z is not analytic function of z। ये आपका कंक्लूजन। ओके, सिंपल सम है, सिर्फ आपको जो बेसिक जो दोनों की कंडीशंस है वही आपको चेक करनी है कि प्रूव हो रही या नहीं हो रही। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3, थोड़ा डिफरेंट सम है। ओके, पहले रीड आउट कर लेते हैं क्वेश्चन। इफ f of z इज इक्वल टू u प्लस iv इज एनालिटिक, मतलब एनालिटिक गिवन है। ओके, क्योंकि if के बाद दिया है इन द डोमेन कैपिटल D, देन प्रूव दैट, ये आपको प्रूव करना। यहाँ पे कहीं पे भी एनालिटिक या हार्मोनिक प्रूव नहीं करना है, एनालिटिक दिया है उसी के बेस पे आपको ये कंडीशन प्रूव करनी है। ओके, इससे पहले, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक नॉट के बारे में बता देता हूं, जो मैं थियरी में लिखने वाला था आगे, पर जानबूझ के नहीं लिखा था क्योंकि ये सम आए तभी इसकी जरूरत पड़ती थी, बाकी नहीं पड़ती। ओके, नॉट ये है कि अगर आपका फंक्शन एनालिटिक हो जाता है, ओके, तो u एंड v ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, हार्मोनिक फंक्शंस। ये डैम श्योर हर एक सम के अंदर होता है, बट वाइस वर्सा हो ऐसा जरूरी नहीं है। और इसका बेस्ट एग्जांपल जो हमने सेकंड एग्जांपल देखा था, जिसके अंदर हमने क्या लिखा कि u और v ये दोनों हार्मोनिक तो हो गए, बट वो फंक्शन मर्ज करो तो ये वाला फॉर्म एनालिटिक नहीं हो रहा। ओके, यानी कि हार्मोनिक है तो एनालिटिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट ये डैम श्योर है कि अगर एनालिटिक है पहले से तो u एंड v आपका हार्मोनिक हो जाएगा। इसकी यहाँ पे क्यों जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे सिर्फ एनालिटिक दिया है, बट डिफरेंशिएशन आपके 2 बार हो गए। ओके, तो ऐसा 2 बार डिफरेंशिएशन कहां पे आता है, सिर्फ और सिर्फ हार्मोनिक वाली कंडीशन में, वो लाप्लास जो इक्वेशन था उसके अंदर। इसी के बेस पे एनालिटिक है, मतलब हार्मोनिक का भी मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है वो यहाँ पे लिख देते हैं, क्या क्या आपको गिवन है। सो हियर f of z is equals to u plus iv is analytic function। So therefore आपको क्या क्या मिलेगा इसमें, पहली चीज एनालिटिक है, मतलब उसका तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, तो 2 CR इक्वेशन यहाँ पे लिख दो। del u by del x is equals to del v by del y and del u by del y is equals to minus del v by del x। इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन क्या आएगी, एनालिटिक है तो फंक्शन हार्मोनिक भी होगा, हार्मोनिक है तो आपका वो जो स्क्वायर वाला फॉर्म लाप्लास इक्वेशन है वो भी सेटिस्फाई होगा। किसके लिए, 2 फंक्शन मर्ज है u एंड v, तो दोनों के लिए सेटिस्फाई होगा। ओके, सो ऑल्सो फंक्शन इज हार्मोनिक, ये पहले सेंटेंस लिखना उसके बाद कंडीशन लिखना, हार्मोनिक functions
therefore u and v both are हार्मोनिक, सॉरी इसको डायरेक्टली एक सेंटेंस में लिख दो, मर्ज करके u and v के बारे में लिख दो। ऑल्सो u and v आर हार्मोनिक फंक्शंस। सो हार्मोनिक है तो u के लिए क्या होगा, डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u बाय डेल वाई स्क्वायर। दो बार डिफरेंशिएशन का आंसर मर्ज करूं तो क्या होगा, 0। एंड वैसे ही v का होगा डेल स्क्वायर v बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अभी तक मैंने क्वेश्चन का सॉल्व करने का स्टार्ट नहीं किया है, ये सिर्फ जो गिवन था वो एनालिटिक के ऊपर से जो जो चीजें मिल रही थी वो मैंने लिखी है। ओके, चलो अब क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। अब देखने जाओ तो लेफ्ट हैंड साइड में से सीधा राइट हैंड साइड लाना थोड़ा टिपिकल लग रहा है, या राइट हैंड साइड में से सीधा लेफ्ट हैंड साइड लाना। सो मैं क्या कर रहा हूं, पहले राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करता हूं क्योंकि ये इजीली मिल जाएगी। ये जो वैल्यू आती है वो वैल्यू मैं यहां पे बनाने का ट्राई करूंगा। ओके, सो नाउ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या गिवन है, मॉड एफ ऑफ जेड। वन बाय वन फाइंड करते हैं। चलो मैं राइट हैंड साइड यहां पे नहीं लिख रहा, वन बाय वन फाइंड करते हैं जो वो इजी रहेगा। एफ डैश जेड है, आपको एफ ऑफ जेड गिवन है तो इसमें से एफ डैश जेड बनाओ। सो एफ डैश जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड आपका u प्लस आई भी है, इसका डिफरेंशिएशन करूं x के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा, डेल u बाय डेल x प्लस आई डेल v बाय डेल x। डन, तो एफ डैश जेड मिल गया। अब इसके अंदर मॉड लगाओ, यानी मॉड अप्लाई करता हूं। सो मॉड एफ डैश जेड इज इक्वल टू, मॉड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, रियल पार्ट आपका ये है तो डेल u बाय डेल x और उसका स्क्वायर। बाय चांस स्क्वायर में डेल स्क्वायर u बाय डेल x स्क्वायर मत कर देना। स्क्वायर मतलब यही पार्ट जो पार्शियल डिफरेंशिएशन दिया है इसका दो बार वैल्यू बढ़ाना है, यानी कि स्क्वायर बढ़ेगी। अगर स्क्वायर यहां पे लिख दोगे तो वो आपका 2 टाइम डिफरेंशिएशन हो जाएगा। सो ये ध्यान रखना। प्लस इमेजिनरी पार्ट डेल v बाय डेल x और उसका होल स्क्वायर। डन, मुझे क्या चाहिए, होल स्क्वायर भी चाहिए। सो यहां पे लिख दो एफ डैश जेड होल स्क्वायर। होल स्क्वायर अप्लाई करूंगा तो स्क्वायर रूट यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। डेल u बाय डेल x का होल स्क्वायर प्लस डेल v बाय डेल x का होल स्क्वायर। एंड ऑल्सो 2b आगे मल्टीप्लाई चाहिए तो 2b यहां पे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। डायरेक्टली मैंने राइट हैंड साइड यहां पे सेट कर दिया है और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर यही फाइंड आउट करूंगा, तो दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल हो जाएगा। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में भी सिमिलर वैसे ही करना है, बट यहां पे डायरेक्टली वैल्यू मैं ले सकता हूं पूरा टर्म। इसके अंदर भी ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही करना है, आप राइट हैंड साइड पूरा लिख के डायरेक्टली फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि एफ डैश जेड की जगह ये वैल्यू रखो, फिर मॉड अप्लाई करो, स्क्वायर करो, वो भी कर सकते हो डायरेक्ट राइट हैंड साइड लेके, बट ये इजी लगा इसलिए मैंने इस तरीके से समझा। नाउ आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड और उसका क्या है, मॉड का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इसमें से एक एक चीज फाइंड आउट करो। इसका जो भी यहाँ पे जो वैल्यू दी है इसको सॉल्व तभी कर पाओगे जब ये मिलेगा। ओके, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है। तो रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड क्या होगा, एफ ऑफ जेड आपका ये है, उसका रियल पार्ट u है, मतलब कि इसने यही चीज को सिर्फ u स्क्वायर को कॉम्प्लिकेटेड करके यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अगर यही क्वेश्चन आपको सीधा दिया होता डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर यू स्क्वायर, तो ये सिंपल लगता। ओके, उसी को इसने कॉम्प्लिकेटेड किया है। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन देख के घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे जो आप थियरी जानते हो वो अप्लाई करो फिर डिसाइड करना। सो डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, यू स्क्वायर। वैसे तो मॉड में होगी बट मॉड का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि यू आपका रियल पार्ट है, रियल पार्ट का मॉड अप्लाई करो या ना करो स्क्वायर सेम ही रहेगा। ओके, सो ये मिला इनटू यू स्क्वायर। ओके, ध्यान रखना खाली यू नहीं है, यू स्क्वायर है। तो अब ये अंदर अप्लाई करता हूं तो डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर। ओके, चलो अप्लाई करते हैं।
अब यहाँ पे मुझे ये आंसर लाना है। इसमें देखो 1 टाइप डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे 2 टाइप डिफरेंशिएशन है। सेकंड थिंग, यहाँ पे सिर्फ u है और यहाँ पे u स्क्वायर है। ओके, दैट मीन्स के यहाँ पे मुझे पहले इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चलो तो डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक डिफरेंशिएशन बाहर लिखता हूँ और एक बार अंदर डिफरेंशिएशन अप्लाई करता हूँ। एक बार अप्लाई करूंगा तो u स्क्वायर का क्या होगा 2u और u का x के रिस्पेक्ट में यानी कि del u बाय del x आएगा। ओके, प्लस सिमिलरली यहाँ पे करूं, एक बार एज इट इज रहेगा, दूसरी बार अप्लाई करूं तो 2u del u बाय del y। अब ये अंदर अप्लाई करो। अब ध्यान रखना u भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल उसके बीच में मल्टीप्लीकेशन, तो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लीकेशन का रूल अप्लाई होगा। तो रूल के हिसाब से पहले टर्म का 2u एज इट इज रखता हूं, इसका दूसरी बार डिफरेंशिएशन करो तो del बाय del x अप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या होगा del स्क्वायर u बाय del x। ओके, देन प्लस अब ये जो 2u है वो उसका डिफरेंशिएशन करना है, del u बाय del x एज इट इज रहेगा। ओके, 2 कांस्टेंट भी एज इट इज रहेगा, u का डिफरेंशिएशन अप्लाई होगा। ओके, तो क्या होगा अगेन del u बाय del x मिलेगा जो यहाँ पे सिमिलर स्टेप है, तो ये क्या हो जाएगा 2 बार यानी कि होल स्क्वायर। ओके, अगेन रिपीट कर रहा हूं, पहले मैंने इसको एज इट इज रखा, इसका अप्लाई किया डिफरेंशिएशन, तो ये टर्म मिला एज इट इज। देन इसको मैंने एज इट इज रखा था यहाँ पे और इसका अप्लाई किया, 2 एज इट इज रहा, u का del u बाय del x आया, जो दूसरी बार यहाँ पे आया तो उसका मैंने क्या कर दिया होल स्क्वायर। यही स्टेप y के फॉर्म में मिलेगा, तो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही निकाल दो। 2u सिर्फ x की जगह क्या हो जाएगा y प्लस 2 del u बाय del y उसका होल स्क्वायर। डन। अब सिमिलर स्टेप्स साथ में ले लेते हैं, del स्क्वायर वाले, तो दोनों में से 2u पहले तो कॉमन निकलेगा, del स्क्वायर u बाय del x स्क्वायर प्लस del स्क्वायर u बाय del y स्क्वायर। और बाकी के ये दो स्टेप है वो साथ में रखता हूं, उसमें से 2 कॉमन निकलेगा तो प्लस 2 del u बाय del x उसका होल स्क्वायर एंड प्लस del u बाय del y उसका होल स्क्वायर। डन। अब जो जो कंडीशंस गिवन है उसका यूज करो। कंडीशंस में पहले तो देखो स्क्वायर वाली कंडीशन ये दोनों थी, यहाँ पे u चल रहा है तो ये, तो इसका आंसर क्या हो रहा है 0, यानी यहाँ पे सीधा आंसर क्या हो जाएगा 2u इंटू 0। देन सेकंड ये है, अब इसके अंदर क्या चाहिए वो डिसाइड करो। आपका राइट हैंड साइड ये मिला है, तो चलो del u बाय del x का होल स्क्वायर आ गया, 2 बाहर आ गया, यहाँ पे सिर्फ del v बाय del x की जरूरत है, तो del u बाय del y की एक्चुअल वैल्यू CR इक्वेशन के हिसाब से क्या हो रही है माइनस del v बाय del x। ये वैल्यू यहाँ पे करूंगा, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा तो माइनस मेंशन करने की जरूरत नहीं है, यानी डायरेक्टली इसकी जगह del v बाय del x आ जाएगा। सो प्लस 2 ये del u बाय del x एज इट इज होल स्क्वायर प्लस इसकी जगह आएगा, माइनस आता है बट उसका होल स्क्वायर होगा तो वो प्लस हो जाएगा, इसकी वजह से मैंने लिखा। यहाँ पे सिर्फ लिख देना कहां से आपने ये वैल्यू ली है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। डन। ये 0 हो गया, ये एज इट इज 2 del u बाय del x होल स्क्वायर प्लस del v बाय del x होल स्क्वायर, और यही वैल्यू आपकी कौन सी है ये वाली, तो इसको इक्वेशन नंबर देता हूं 4th। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, और चाहो तो लास्ट में ये कंक्लूजन भी लिख सकते हो। दैट मींस के आपको जो प्रूव करना था वो एक ही एनालिटिक के ऊपर से मैंने सब कुछ प्रूव कर दिया। सम बहुत इजी है बट ये ध्यान रखना जो गिवन है उसके ऊपर से एनालिटिक और हार्मोनिक दोनों चीजें मिलती है, उसके इक्वेशंस का यूज करना है और फाइंड आउट करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इनकेस कोई क्वेरी है तो मुझे कांटेक्ट करके पूछ लेना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।